चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, सच का सौदा। इसमें पंडित सरदयाल को एक नौकरी मिल जाती है अम्बाला में और वो सेठ हनुमंत राय के घर पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं उनको किस चीज़ की नौकरी मिलती है, हम आगे के वीडियो में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 सच का सौदा, इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सरदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं। ये बात का रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? सरदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और अपनी बात का रास्ता बदलते, रुख बदलते यानी कि अपनी बात को बदलते हुए बोला कि ये पत्रिका जो आप निकालने वाले हैं कब निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न मुझे आपसे करना चाहा था। ठाकुर साहब ने हंसे उत्तर दिए कि अब आप आए हो तो आप ही लिखोगे, तो इसीलिए ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 मार्च थी। सरदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा। सरदयाल उस दिन 15 मार्च थी जिस दिन वो अम्बाला गए। उन्होंने बोला कुछ सोचकर कि पहला अंक 1 अप्रैल को आ जाएगा। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। वैसे सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए थे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ बेकार समझता हूँ। तो उसने हनुमंत राय ने क्या बोला कि अच्छी बात है, लेकिन 1 अप्रैल तक 15 दिन में तुमको लेख मिल जाएंगे लिखने के लिए, यह आप विचार कर लीजिएगा। वैसे आपको हैरानी होगी कि आप इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए 2000 पत्र आए थे, लेकिन मेरे को आपका पत्र सच्चा लगा। इसे आपके अंदर मैं गुण समझता हूँ जिसके आगे, मैं सच्चाई को मैं ऐसा गुण समझता हूँ जिसके आगे सब कुछ बेकार है, इसीलिए मैंने आपको स्वीकार किया। इस तरह दिन बीतते गए। जब अप्रैल की 1 तारीख को रफ़ीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया और पंडित सरदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। रफ़ीक हिंद के पहले अंक में उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठा दिया। क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही पहला अंक आया रफ़ीक हिंदी का तो पत्रिका का, तो पढ़े लिखे लोगों में भी शोर मच गया कि इतने सारा विषय, अच्छा विषय कहाँ से आया। तो पंडित सरदयाल क्या हो गए, फेमस हो गए और रफ़ीक हिंद के पहले अंक ने उन्हें प्रथम श्रेणी यानी कि जो अपर लेवल के सबसे नंबर 1 जो संपादक थे उनकी सूची में बिठा दिया। इसी तरह से 1 वर्ष बीत गया, 1 साल हो गया। सरदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लगा था। सरदयाल को लग रहा था कि उनका जीवन एक बहुत अच्छी आनंदित जीवन जी रहे हैं, पर ऐसा ज़्यादा दिन न ठहर सका, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं हो सका। अम्बाला की म्यूनसिपैलिटी का सदस्य चुनता, म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर पालिका ये होती है ना, अम्बाला की म्यूनसिपैलिटी को सदस्य चुनना था। तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए। तो हनुमंत राय भी क्या हुए, वोटों के लिए खड़े हुए। उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हसमत राय। उनके मुकाबले में कौन खड़े हुए सामने, लाला हसमत राय, जो हाई स्कूल के क्या थे, हेडमास्टर। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। एक तरफ ठाकुर हनुमंत राय थे और दूसरी तरफ लाला हसमत राय थे, जो कि हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे और कपड़े क्या पहनते थे, साधारण से पहनते थे, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमंत राय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और प्रस्ताव पास देने तक ही सीमित थी। इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे। ये बात पंडित सरदयाल को अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि इस पद के लिए लाला हसमत राय ही सही है। उसको क्या पता था, सरदयाल को पता था कि ठाकुर हनुमंत राय के कहने में और करने में बहुत अंतर है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो केवल व्याख्यान झाड़ते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेख लिखते हैं और उनके प्रस्ताव को पास करने तक ही सीमित है। व्याख्यान मतलब लिखे हुए लेख। इससे परे जाना वो जरूरी नहीं समझते और इससे आगे जाना वो जरूरी नहीं समझते। यह बात पंडित सरदयाल को बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, इसीलिए उन्हें पता था कि इस पद के लिए यानी कि उस वोटों की गिनती के लिए कौन सही है, लाला हसमत राय ही सही है। रविवार का दिन था। पंडित सरदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। रविवार का दिन था, पंडित सरदयाल क्या देने वाले थे, भाषण। जो कितना अच्छा लिखता हो तो उसको सुनने के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें। पंडित जी मंच पर आए और बोले, अब दोनों ही सोच रहे थे कि किसके पक्ष में बोलेंगे। तो पंडित जी मंच पर आए, मैं यह नहीं कह सकता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दो। पंडित जी ने बोला कि मैं यह नहीं चाहता कि आप इस आदमी को वोट दो और इसको मत दो, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि जो कुछ करें सोच समझ कर करें। उन्होंने क्या बोला, आप जो भी दो, जिसको भी वोट दो, सोच समझ कर दो।
इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण तथा छोटे लोगों में घूमता हो, मानव को ऊंचा उठाने में दिन रात मगन रहता हो। उसने क्या बोला कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप उस वोट को वोट दो। उस वोट का अधिकारी वह इंसान है जिसके हृदय में दया हो, भावना हो, जो देश और जाति के प्रति अपना मन रखता हो, सहानुभूति रखता हो, साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करता हो। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित सरदयाल बुलाए गए। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था कि ये मेरे घर काम करता है तो मेरे बारे में बोलेगा, लेकिन उनके भाषण सुनकर उनके तन में क्या हो गई, आग लग गई। उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने पंडित सरदयाल को बुलाया और बोला, क्यों पंडित जी, मैंने क्या कोई गुनाह कर दिया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो? पंडित सरदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। पंडित सरदयाल बोले कि ठाकुर साहब, मैंने तो सिर्फ सच बोला है, यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोले। ठाकुर साहब उसको धमकी देते हुए बोले गुस्से में कि यह जो आपने हरकत की है, ये जो सौदा किया है, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पंडित सरदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया। पंडित सरदयाल ने अकड़ के साथ सर ऊंचा उठाकर कहा, मैं इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? उन्होंने बोला, क्या तुम अपनी नौकरी भी जाने दोगे और अपने सम्मान को भी? तो उसने बोला, हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी, हाँ, मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा और प्रतिष्ठा भी। उस अस्मत राय के लिए भी, उस अस्मत राय के लिए जिसको तुम जानते नहीं, उसके लिए भी? तो पंडित सरदयाल बोले, नहीं, सच्चाई के लिए। मैं उसके लिए, अस्मत राय के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सच्चाई के लिए कर रहा हूँ। इसके दूसरे दिन पंडित सरदयाल ने त्याग पत्र भेज दिया और स्वीकार भी हो गया। उसके बाद पंडित सरदयाल ने क्या दे दिया? रिजाइन लेटर दे दिया और उनका एक्सेप्ट भी हो गया। लाला अस्मत राय ने यह समाचार सुना। लाला अस्मत राय को इसकी खबर पड़ी तो वो जल्दी आए और भागे भागे पंडित सरदयाल के पास आए और खूब समझाए कि अपना त्याग पत्र वापस ले लें, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पंडित सरदयाल को समझाया कि आप त्याग पत्र वापस ले लो, लेकिन वो नहीं माने। अब आगे में देखेंगे कि चुनाव होने पर कौन विजयी होता है और पंडित सरदयाल कहाँ जाते हैं।